सबसे पहले आपको बताएं, बिजली का बिल आया, मोबाइल बिका, जेवर गवाया, किसी ने उधार उठाया। टैक्सी से भरे बिजली के बिलों ने आवाम के औसान फ्यूज कर दिए। बिजली के बिलों में तारीख साज इजाफों के खिलाफ शहर में जगह जगह मुजाहरे। हुकाम बाला, सियासतदान, अफसरान सब बिजली के बिलों पर खामोश हैं, लेकिन मजीद बढ़ने पर तवज्जो है। बच्चे, बड़े, जवान, खवातीन और हजरात सब लेस्को को कोसते नजर आने लगे। लोग पेट भरना भूल गए। सबको बिजली कटने का खौफ और बिल की अदायगी पर तवज्जो है। बिल बिलाते आवाम की चीखों पुकार नकार खाने में तोती की आवाज बनकर रह गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिजली के बिलों में तारीख साज इजाफों के खिलाफ शहर में जगह जगह मुजाहिरे किए जा रहे हैं। हुकाम बाला, सियासतदान, अफसरान सब बिजली के बिलों पर खामोश हैं, लेकिन मजीद बढ़ाने पर तवज्जो है। बच्चे, बड़े, जवान, खवातीनों, हजरात सब लेस्को को कोसते नजर आने लगे हैं। लोग फट पड़े हैं और कहते हैं कि बिल बिलाते अवाम की चीखों पुकार निकार खाने में तोते की आवाज बन गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्सी से भरे बिजली के बिलों ने आवाम के औसान फ्यूज कर दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि टैक्सी से भरे बिजली के बिलों ने आवाम के औसान फ्यूज कर दिए। बिजली के बिलों में तारीख साज इजाफों के खिलाफ शहर में जगह जगह मुजाहरे एहतजाज किए जा रहे हैं। हुकाम बाला, सियासतदान, अफसरान सब बिजली के बिलों पर खामोश हैं, लेकिन मजीद बढ़ने पर तवज्जो है। और बच्चे, बड़े, जवान, खवातीन और हजरात सब लेस्को को कोसते नजर आने लगे। लोग पेट भरना भूल गए। सबको बिजली कटने का खौफ और बिल की अदायगी पर तवज्जो है। बिजली के बिलों में इजाफे ने आवाम की चीखें निकलवा दी हैं। बिजली के ओवर बिलिंग से शहरियों को खाने के लाले पड़ गए हैं। शहरियों का कहना है कि भारी भरकम बिल अदा करें या बच्चों की रोटी पूरी करें। मजीद जानते हैं मुबीन हैदर से, जो इस वक्त हरबंसपुरा के इलाके में ही मौजूद हैं। क्या कहते हैं लोग? मुबीन हैदर से जाने। मुबीन बताइएगा, क्या कहते हैं लोग? बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बिजली के बिलों में बेजा इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को बेजा बिजली के बिल भेजे गए हैं, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट किए गए हैं बिल। शहरियों का कहना है कि इतने यूनिट्स के इस्तेमाल नहीं हुआ जितने बिल में जो है बिल भेज दिया गया, जितना 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये बिल आ चुका है लोगों को। सिर्फ आप बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, बिजली के बिलों में बहुत इजाफा हुआ, आपको कितना बिल है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? 58,000 बिल है, 4 महल्ले की जगह है हमारी, तो उसमें आप अंदाजा कर रहे हैं कि 58,000 बिल बंदा किस तरह पे कर सकता है। यूनिट का कोई पता नहीं। यूनिट अगर 5 यूनिट का भी फर्क है ना, 3 मीटर है, तो 5 यूनिट के अंदर ही 1,000-2,000 इजाफा हो जाता है। ये नहीं समझ आती, या तो कैलकुलेशन इनकी सही हो, समझ आए। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना कि आउट ऑफ रेंज है, समझ नहीं आती कि क्या हिसाब किताब है बिल भेजते वक्त। एक और शहरी मौजूद इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या सूरत हाल है बिलों की और क्या सूरत हाल है बिजली की तरसीली निजाम की? सर, सूरत हाल तो बहुत बुरी है। ठीक है, ये लोग अंदर दफ्तरों में बैठे हुए हैं, अपने ताले लगा के, इन्होंने इनके यहाँ पे लाइट नहीं जाएगी, ये लोग ठंडे सुकून से बैठे हुए हैं। मरेगी कौम? आम आवाम मरेगी। ठीक है, एक नॉर्मल तनख्वाहदार बंदा बिल दे के दिखाए, आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। सरासर ज्यादती है। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, बिजली के बिल पूरे भेज दिए जाते हैं, जो टैक्स की मद में पैसे कटते हैं वो भी वसूल कर लिए जाते हैं, लेकिन सर्विसेज भी प्रोवाइड नहीं की जाती और बेजा एग्जैजरेट करके ज्यादा बिल भेज दिए जाते हैं। इस वजह से अवामी जो नुमाइंदे हैं, जो शहरी हैं, इनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी इसका फुल और फौरी तौर पर एक्शन लेगी और जल्द से जल्द कोई ऐसा इकदाम उठाया जाएगा ताकि शहरियों को जो है रिलीफ दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया मुबीन। बिजली के बिलों ने बच्चों से मासूमियत और बचपन की बेफिक्री भी छीन ली है। रायगंज सुंदर रोड पर वाक़या स्कूल में नन्हे तुलबा का बिजली बिलों में इजाफे पर एहतजाज। तुलबा ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज किया। कहते हैं, मेरी वालदा ने सोने की बालियां बेचकर बिजली का बिल अदा किया। फिर दूसरी तरफ कहा गया, मेरे वालिद बिजली बिल दें या स्कूल फीस। तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद अफसल से। जी अफसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, रायगंज के इलाका सुंदर रोड पर वाक़या स्कूल में बिजली के बिलों पर नन्हे तलबा ने एहतजाज किया। रायगंज के इलाका सुंदर रोड पर इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंग्लिश के नन्हे तलबा का बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ स्कूल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। नन्हे तलबा का कहना था कि मेरी वालदा ने सोने की बालियां बेचकर बिजली का बिल अदा किया। नन्हे तलबा ने प्ले कार्ड उठा रखे थे। नन्हे तलबा ने हुकूमत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपनी बिजली के बिलों के इजाफे को फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
तो वहीं बिजली के बिलों ने अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है। फतेहगढ़ के रहायशियों का बिजली के बिल जलाकर एहतजाजी मुजाहरा, शहरियों ने कैनाल रोड ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। मुजाहिरीन ने मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुबीन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। मुबीन, अपडेट कीजिएगा, क्या सूरत हाल है बाहर? देखिए, मैं निजी ख्याल से है कि बिजली के बिलों में बेटे इजाफे पर फतेहगढ़ के रहायशियों ने एहतजाज किया है और आपने बिल उठाकर शहर में जाके मुजाहरा किया है। बिलों को मारा भी गया, आग भी लगाई गई और मेन कैनाल रोड को जो है ब्लॉक करने के बाद जाके मुजाहरा किया गया। शहर को कहना कि किसी को सूरत ये बात सामने को नहीं है, जितना बेटे इजाफे तक इसको भेज दिया गया, तो कहना भी अगर कोई तो काम का होता है या कोई गुजारेगा आगे काट जाएगा तो वो भी संगीन में टाइप से डालना करना पड़ेगा। और संगीन का ऐसी बात की यही कहा गया कि अगर हुकूमत ने मुकदमा करना है और इस तरह की है कि आवाम को ना रोको और आवाम को इस तरह से फूल को जांच करना ना रोकी, तो वो जो दायरा कार है जांच में इसको भी मजीद करने में बड़े पैमाने पर जांच के लिए शहर के बेहतर में आवाम को देखने जाता है कि जबकि इस तरह देखने रहे कि दिलों के अंदर बेटे वापस देते गए शहरियों को 30,000 में इजाफा देते रहे, तो शहरों को यही कहना है कि कोशिश की जाएगी अगर इकदाम सीखना चाहिए तो हर जगह पर हर सूरत हर प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर चेहरे को रिकॉर्ड करके उस वक्त के साथ के पैगाम पहुँचा जाए कि आवाम मजीद जो है ये सब गुजार करेंगे। ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। कभी एक टैक्स कभी दो और अब अनगिनत टैक्सेस। बिजली के बिल अजाब बनकर रह गए हैं। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा औसतन रीडिंग्स भी डाल दी गई हैं। इदारे ने अपनी कोताही का कफ़ारा अदा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कभी एक टैक्स कभी दो और अब अनगिनत टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए हैं। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार है। और आपको अपडेट कर रहे हैं कि कभी एक टैक्स कभी दो और अब अनगिनत टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए हैं। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार है। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा औसतन रीडिंग्स भी डाल दी गई हैं। कभी एक टैक्स कभी दो टैक्स कभी अनगिनत टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए हैं। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन चुका है। इदारे ने अपनी कोताही का कफ़ारा अदा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए हैं। अदारे ने अपनी कोताही का कफ़ारा अदा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, कभी एक टैक्स कभी दो और अब अनगिनत टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए हैं। इसी पर बात कर लेते हैं फ़ाहद अमीन से। जी फ़ाहद। बिल्कुल, बिजली बिलों में टैक्सेस की भरमार ने जो है वो सार्फिन को परेशान कर रखा है। अनगिनत टैक्सेस से बिजली के बिल जो है वो शहरियों के लिए अजाब बन चुके हैं। लेस्को की हज़ारों की तादाद में जो है वो जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी एक बड़ा जो है वो मसला बन गई है। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज़्यादा औसत रीडिंग्स भी जो है वो डाल दी जा गई हैं। जिस तारीख को रीडिंग ली जाती है मजीद एक हफ्ते की औसत शामिल कर दी जाती है। ज़राए का कहना है कि सार्फिन को एक दिन पहले बिल पहुँचने के पीछे भी जो है वो लेस्को की यही कारीगरी जो है वो मौजूद है। मीटर्स की अदम दस्तयाबी, जले और ख़राब मीटर तब्दील ना करने का मलबा भी जो है वो आवाम पर डाला जा रहा है। इदारे ने अपनी कोताही का कफ़ारा अदा करने की बजाय इजाफी बिल जो है वो सार्फिन को भिजवा दिए हैं। टैक्सेस की भरमार, औसत और इजाफी बिल्स बकाया जात, महंगी बिजली हुकूक लिबास फरामोश कर गए हैं। रोटी जो है वो सार्फिन खाना भूल गए हैं और बिल अदा करने की तरफ जो है वो हर किसी की तवज्जो है। इस वक्त जो मिडिल क्लास तबका है उनको जो है वो शदीद परेशानी का सामना है क्योंकि उनकी कुव्वत बर्दाश्त जो है वो ये बिल देखकर जवाब दे चुकी है और जो है वो उनकी नजरें जो है वो किसी निजात दहिंदा की तरफ हैं। आम सारिफ की कुव्वत जो है वो अब बिल अदा करने की जवाब देती जा रही है। ये बिलों में एक जानिब तो बुनियादी जो है वो टैरिफ में इजाफा किया गया है, उसके साथ साथ जो है वो 13 किस्म के मुख्तलिफ जो है वो टैक्सेस हैं जो बिलों में शामिल किए गए हैं और इन जो है वो टैक्सेस के बायस जो है वो इस कदर ज्यादा आवाम को बिल आए हैं कि अब जो है वो आवाम की कुव्वत बर्दाश्त जो है वो जवाब देती जा रही है। ज़राए का ये भी कहना है कि लेस्को में इस वक्त जो रिकवरी टारगेट है वो 30% से जायद उसमें जो है वो कमी हुई है और सार्फिन 30% से जायद सार्फिन ने ताहाल जो है वो अपने बिजली के बिल अदा नहीं किए, जिसकी वजह से जो है वो लेस्को का रिकवरी टारगेट भी मुतासर होता दिखाई दे रहा है। जी
कुव्वत बर्दाश्त जो है वो बिल देकर ख़त्म हो चुकी है। फ़हद अमीन हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया फ़हद। बिजली ओवर बिलिंग के खिलाफ अवाम बिलबिला उठे हैं। मांगा मंडी में मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं। सब्जी मंडी के एहतजाज में मुजाहिरीन की लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी है। इसी पर बात कर लेते हैं अताउल्लाह से। अताउल्लाह भट्टी, कहिएगा। मांगा मंडी सब्जी मंडी में मजदूरों ने जायद बिलों के खिलाफ सब्जी मंडी में शदीद एहतजाज किया है। महंगाई के सताए लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। निगरान हुकूमत और लेस्को हुकाम के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। मुजाहिरीन का कहना था कि इतनी महंगाई के दौर में इतने जायद बिल कहां से जमा कराएं। महंगाई इतनी हो गई है कि 2 वक्त का घर का चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया है। एक झाड़ू लगाने वाले का कहना था कि झाड़ू लगाकर 10-10 रुपए इकट्ठे करके अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है, मैं कहां से अदा करूंगा। किराए के घर में रहकर घर का किराया दूं या बिजली का बिल अदा करूं। मजदूरों का कहना था कि अब हमारे पास एक ही रास्ता है, वो खुदकुशी का, ताकि इन जालिम हुक्मरानों के सीने में ठंड पड़ जाए। हमारी माहाना आमदन 20 से 25 हज़ार है। इतना ज्यादा बिल कहां से अदा करें। अल्लाह काम ने मजदूरों पर रहम करें और जायद बिल का नोटिफिकेशन वापस लें। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूं कि सदर सब्जी मंडी व फ्रूट मंडी मलिक नफीस का कहना था कि इतनी महंगाई हो गई है कि कारोबार ठप हो गए हैं। मंडी वीरान होने लगी है। यहाँ पर मंडी का काम ना होने के बराबर है और ऊपर से बिजली के बिलों ने रही सही कसर पूरी कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि हायरे महंगाई मार गई महंगाई। महंगाई के सताए शहरियों का ये कहना है कि एक वक्त की रोटी भी खाना मुश्किल हो चुका है। बिजली के बिल उतारे या सब्जियां दालें खरीदे। मजीद क्या कहा आवाम ने, आप भी सुनिए। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा लोगों को। 2-2 कमरिਆਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20-20 25-25 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸਿਰਫ 160 ਯੂਨਿਟ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ, ਮੇਰਾ 34,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਜੀ। ਸਬਜ਼ੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੈ 31 ਤਰੀਕ तक। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ सब्जी की भाव है तो फलानी चीज़ की भाव है। अब जो हालात जा रहे हैं ना आजकल के दौर में, गरीब बंदा जो है ना 2 टाइम की रोटी नहीं ले सकता, खा सकता। अब जो हालात जा रहे हैं वो कहता है जी 1 टाइम पे खा लें, बस वही काफ़ी है। अभी जाकर एक टाइम की हांडी बनानी है ना, आपको 1000 रुपये कहीं नहीं है। हम गरीब हैं, हमारा वजूद देखो कांप रहा है, खड़े नहीं हो सकते। बिल कहाँ से दें? 19,070 रुपया मेरे को बिल आया है, मैं कहाँ से लाऊं? कोई मुझे हमसाया नहीं देने वाला। अगर मैं नहीं उसको दूंगा तो वो डबल करके बेच देंगे। 1000 रुपये में सब्ज़ी लेता था और फिर भी 200-300 बच जाता था आराम से। कोई बच्चा अपने घर के लिए बच्चों को फल फ्रूट ले जाता है। अब तो ऐसा है कि उल्टा 1000 रुपये फालतू लग जाता है, 2000 रुपया ऊपर जाता है, 3000 रुपये भी सब्ज़ी नहीं आती। प्याज वो महंगा है, अदरक आपके सामने 1200 रुपये किलो अदरक है, टमाटर वो महंगे हैं। अब समझ नहीं आ रही क्या चीज़ लें, क्या लेके जाएं। चिकन आपके सामने है 580 रुपये किलो है। जिस सब्ज़ी को हाथ लगाऊं वो भी महंगी दे रहे हैं, सबसे महंगी दे रहे हैं, कोई हाथ नहीं लग रहा। चलो गरीब आदमी दाल ही खा ले, दाल की तरफ हो जाता हूँ। वो दालें भी इतनी महंगी, हद से ज़्यादा दालें भी कोई हाथ नहीं लग रहा। मैं चलो मुर्गी सस्ती हो जाएगी, अभी तक सस्ती नहीं हुई। साल हो गया, एक मुर्गी जो है ना 600 रुपये किलो है। मैं हम मुर्गी को तो हाथ भी नहीं लगा सकते, इतनी महंगी है। जो से महीने बाद बिल आते हैं ना, वो हमारे हालात बुरे करते जा रहे हैं। ये आए दिन 5 रुपये बत्ती के बढ़ा रहे हैं। अब महीने पहली को उन्होंने कर देना 320 रुपये पेट्रोल। बताएं क्या करेंगे? फिर वो कराची वाले, इस्लामाबाद, फैसल वाले सही है ना, जो डंडे मारे। यहाँ भी वाम को बाहर आना चाहिए। हम लोग मर रहे हैं, हमारे घर में फाके हैं, लेकिन बिल इतना आया है कि हम बहुत परेशान हो गए हैं। हमारी चीफ जस्टिस साहब से भी अपील है, तो मोटो लें कि ये वापडा की तरफ से हमें कोई रिलीफ दिया जाए। मैं 15,000 किराए पे रहता हूँ और मेरा 25,000 बिल आया है। मैं यहाँ बिल दूँ या मैं किराया दूँ? इन हुक्मरानों को शर्म आनी चाहिए। हर 15 दिन बाद यूनिट बढ़ा देते हैं। क्या ये खाते ये हैं और देते हम हैं? अदारा शुमारियात ने महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए हैं। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.5% का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। फ़ी किलो प्याज 16, चीनी 10 और लहसुन फ़ी किलो 10 रुपये महंगा कर दिया गया है। अंडों की फ़ी दर्जन कीमत में 7 रुपये का इजाफा हुआ है। तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। महंगाई के हवाले से अपडेट करें अब्दुल कादिर। आज बिल्कुल वफाकी अदारा शुमारियात की जानिब से हफ्तावार महंगाई की रिपोर्ट
जारी की गई और इस बार भी महंगाई की शरह में जो है वो इजाफा हुआ है। अदारा-शुमारियात के मुताबिक हफ्ते महंगाई की शरह में मजीद 0.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया, जबकि सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह जो है 25.34% तक पहुंच चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक हफ्ते 22 अशिया महंगी जबकि 12 सस्ती हुई है और इसी तरह 17 अशिया की कीमतें मुस्तकम रही हैं। जिन अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है उनमें फी किलो प्याज जो है 16 रुपए तक महंगा हुआ है, चीनी फी किलो 10 रुपए और फी किलो जो है 10 रुपए तक महंगा जो है वो किया जा चुका है। अंडों की कीमत में भी जो है दर्जन 7 रुपए तक इजाफा हुआ। मजमूई तौर पर 12 अशिया महंगी की गई हैं और जो महंगाई की शरह है वो मुसलसल बढ़ रही है। रवां हफ्ते 0.5% तक बढ़ चुकी हुई है और सालाना बुनियादों पर जो महंगाई की शरह है वो 25.34% की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी है, जिस पर शहरियों का कहना है कि महंगाई जो है वो हर तरफ बढ़ रही है। खाने पीने की अशिया से लेकर रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया जो है मुसलसल महंगी हो रही है, जिसकी वजह से एक आम सारिफ जो है उसकी कुव्वत खरीद जो है दिन ब दिन कम से कम तर सतह पर पहुंच चुकी है। और शहरियों का ये भी कहना है कि बिजली के बिलों के साथ जो अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफा है, इसकी वजह से महंगाई का तूफान जो है वो मजीद बढ़ेगा और महंगाई हर आने वाले दिन के साथ मुसलसल बढ़ती जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। अब खबर है डॉलर के हवाले से। कारोबारी हफ्ते में डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 12 रुपये का इजाफा देखा गया। मुल्की तारीख में पहली बार डॉलर के सरकारी रेट ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट में फ़र्क बढ़ने से तरसीलात ज़र में कमी का भी खदशा है। डॉलर के हवाले से आपको अपडेट करें कि कारोबारी हफ्ते में डॉलर की धुआंधार इनिंग्स जारी है। ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 22 पैसे महंगा, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 12 रुपये का इजाफा भी देखा गया है। मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ओपन मार्केट और सरकारी रेट में फ़र्क बढ़ने से तरसीलात ज़र में कमी का बड़ा खदशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। तो एक हफ्ते में डॉलर बैंक में डॉलर की 5 पैसे 22 पैसे महंगा हो गया है। डेंगू बुखार के हमले लगातार 24 घंटे के दौरान सूबा भर से 42 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में अब तक डेंगू के 304 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके, जबकि जनवरी से अब तक सूबे में डेंगू के 888 कन्फर्म मरीज आए। बिलाल, अपडेट कीजिए डेंगू के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू वायरस के जो कंफर्म केसेज हैं बदस्तूर सामने आ रहे हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में डेंगू वायरस के भी 42 जो नए केसेज हैं ये सामने आए हैं, जबकि लाहौर में गुज़श्ता रोज 22 केसेज सामने आए थे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटे में कोई केस सामने नहीं आया। जिसके बाद अब तक लाहौर के अंदर 304 जो कंफर्म केसेज है ये सामने आ चुके हैं, जबकि पंजाब भर में इस वक्त कुल 888 जो केसेज है ये सामने आ चुके हैं। इस हवाले से महकमा सेहत की तरफ से कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त तकरीबन 60 के करीब जो मरीज हैं इस वक्त ज़ेर इलाज है, जबकि पंजाब के भर के तमाम अस्पतालों में तकरीबन 80 के करीब जो है मरीज उस वक्त ज़ेर इलाज है। इस वाले से सेक्रेटरी सेहत अली जान की तरफ से कहा जा रहा है कि शहरियों को चाहिए कि जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद करें। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। शहर में डेंगू मच्छर की भरमार है। 24 घंटे में डेंगू लार्वा मिलने पर 10,036 घरों और जगहों पर डेंगू स्प्रे किया गया। इन साथ डेंगू सरगर्मियां और मॉनिटरिंग को फ़ाल कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे में डेंगू के 13 केसेस आए हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। जी बिल्कुल, कमिश्नर ऑफिस के मुताबिक 24 घंटे लाहौर में मुस्बत लार्वा मिलने पर 10,036 जगहों पर डेंगू स्प्रे किया गया, जबकि इंसदादे फील्ड डेंगू के साथ ताउन न करने वाले सोसाइटीज और मार्कन के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में इंसदादे डेंगू सरगर्मियाँ व मॉनिटरिंग को फाल कर दिया गया है। इस वाले से लाहौर में डेंगू मुस्बत केसेज की तादाद 315 जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में 13 मुस्बत केस सामने आए हैं, 12 प्रोबेबल और 64 मुस्बत डेंगू केस रिपोर्ट हुए हैं। मुस्बत केस सामने आने पर 841 घरों में डेंगू केस रिस्पॉन्स, जबकि 822 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों में 41,591 इंडोर चेकिंग की गई। इसके नतीजे में 1,016 मुस्बत लार्वा मिले। आउटडोर 7,669 डेंगू सर्विलेंस के नतीजे में 50 मुस्बत लार्वा शनाख्त हुए। शहरियों की मदद के बगैर इस ज़्यादा डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान आपका।
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए एक्शन इकदाम। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ है और घरों में दस्तावेज़ात की फराहमी के प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। टीपा में M&R डायरेक्टोरेट कायम करने की भी मंजूरी दी गई है, जबकि सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के असर नो तयन के लिए कमेटी की रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया है। रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया है। खबर आपको दें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का शहरियों की सहूलत के लिए आसान इक़दाम सामने आ चुका है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का इजलास हुआ। घरों में दस्तावेज़ात की फराहमी के प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि सीवरेज ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस के असर नो तयनात के लिए कमेटी की रिपोर्ट का जायज़ा भी लिया गया है। आपको बताते चलें कि मोहसिन नकवी की जानिब से आसन इक़दाम सामने आया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत LDA गवर्निंग बॉडी का ये इजलास हुआ है। घरों में दस्तावेज़ात की फराहमी के प्रोग्राम की मंजूरी दी गई है। फंड्स होने के बावजूद रवा माली साल में फंड से एक देला खर्च नहीं किया जा सका। शहर में तरक्याती काम ताहाल रुकावट का शिकार है। हुकूमती और इंतज़ामिया के तरजीहात सिर्फ दौरों फोटो सेशंस तक महदूद है। शहर में 5 अरब के तरक्याती काम हुकूमती अदम तवज्जुही का शिकार है, जबकि 1,35,000 स्ट्रीट लाइट्स ख़राब हैं। 35% लाहौर तारीकियों में डूब चुका है। तफसीलात के लिए बात करते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान। गुजर चुके हैं और शहर में तरक्याती काम जो है वो रुकावट का शिकार हैं और इस वाले से अहम शराइन जो है वो भी पक्की नहीं हो सकी, जबकि 5 अरब के तरक्याती काम जो है वो आदम तज़हीर का शिकार हो गए हैं। शहरियों को हालिया बारिशों में शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। टूटी गलियों सड़कों की तमीर के लिए शहरियों की दरखास्तों पर ताहाल अमल दरामद नहीं हो सकता। शाम से लेकर शहर तक 1,35,000 स्ट्रीट लाइट्स भी खराब होने से 35% लाहौर तारीकियों में डूबा हुआ है। 7 माह से ये तरक्याती काम नहीं हो सक रहे और इस वाले से अगर देखा जाए 2023-24 के बजट तरक्याती स्कीमें मंजूर के लिए मुख्तस की गई, मगर इस वाले से अभी तक बजट के लिए ये तमाम स्कीमें जो हैं वो अल्तवा का शिकार है। 25 के करीब ये स्कीमें हैं जो अल्तवा का शिकार है। अभी तक जो नई एलोकेशन है वो भी नहीं हो सकती। इस वाले से अगर देखा जाए तो इस्लामपुरा और इसके साथ साथ सन नगर, करीम पार्क, कसूरपुरा के इलाकों में तरक्याती स्कीमें थी जो 1 अरब 25 करोड़ की लगाई गई थी, वो अभी तक अल्तवा का शिकार है। रिवाज गार्डन, चबुर्जी, मुल्तान रोड की 1 अरब 10 करोड़ की स्कीमें थी जिनके फंड जो है वो अभी तक मुंतकिल नहीं हो सके। इसी तरह PP 151 में इस्लामाबाद का इलाका है। PP 158 के हल्के में 7 करोड़ 50 करोड़ के फंड रुके हैं। इसी तरह PP 159। बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को नई कश्मकश में डाल दिया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस का सिस्टम इंटीग्रेट ना हो सका। मेट्रो बस टिकटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला कार्ड और ऑरेंज ट्रेन पर भी इस्तेमाल हो सकेगा। मेट्रो बस में इस्तेमाल होने वाला टोकन ऑरेंज ट्रेन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मुसाफिरों को नई कश्मकश में डाल दिया है। ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ मौजूद हैं, अपडेट कीजिए ज़ैन। नई एक कंफ्यूजन पैदा हो चुकी है कि मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने अपनी गलती को छुपाने के लिए जो तमाम तर मलबा है वो आवाम पर डाल दिया है और इस वक्त जो मास ट्रांजिट में सफ़र करने वाले मुसाफिर हैं वो एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हैं। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस का सिस्टम इंटीग्रेट ना होने के नतायज मुसाफिर भुगत रहे हैं। ये मेट्रो बस टिकटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला जो कार्ड है वो ऑरेंज ट्रेन पर तो इस्तेमाल होगा, लेकिन मेट्रो बस में इस्तेमाल होने वाला जो टोकन है वो ऑरेंज ट्रेन में इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। इसी तरह ऑरेंज ट्रेन स्टेशन से मुसाफिर कार्ड को रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन मेट्रो बस स्टेशन से ऑरेंज लाइन का जो कार्ड है वो रिचार्ज नहीं हो सकता। मेट्रो कार्ड सिर्फ मेट्रो स्टेशन से ही रिचार्ज हो सकेंगे। तो इस तरह मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने बस और ट्रेन का जो सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर इंटीग्रेट नहीं किया। खुदकार सॉफ्टवेयर के जरिए मेट्रो बस का रिकॉर्ड ऑरेंज ट्रेन सॉफ्टवेयर में। ठीक है जैन, बहुत शुक्रिया। इंटरमीडिएट पार्ट 2 के नताइज का ऐलान 13 सितंबर को किया जाएगा। पार्ट 1 के नताइज का ऐलान 10 अक्टूबर को होगा। इम्तिहानात के दाखिले 14 सितंबर से जमा करवाए जाएंगे। सिंगल फीस के साथ दाखिले 25 सितंबर तक जमा करवाए जा सकेंगे। आतिफ अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंटरमीडिएट पार्ट 1 और 2 के नताइज की जो तारीखें हैं वो फाइनल कर ली गई हैं और इंटर बोर्ड कमेटी चेयरमैन के हतमी फैसले के मुताबिक पार्ट 2 के नताइज जो हैं वो 13 सितंबर को जारी किए जाएंगे और 10 अक्टूबर को पार्ट 1 के नताइज का ऐलान किया जाएगा। इसी तरीके से जो सेकंड एनुअल के इम्तहानात है उनका आगाज जो है 20 अक्टूबर 2023 से होगा। इम्तहानात के लिए दाखिले भिजवाने का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया है। सिंगल फीस के साथ
14 सितंबर से दाखिले दिलवाए जा सकते हैं और 25 दिसंबर तक आखिरी तारीख होगी, जबकि डबल फीस के साथ 26 से 29 सितंबर और ट्रिपल फीस के साथ 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दाखिले जमा करवाए जा सकते हैं। जी ठीक है आतिफ, बहुत शुक्रिया। और उधर लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलत न मिलने पर हामला खातून बच्चे समेत जान की बाजी हार गई हैं। MS जनरल अस्पताल और प्रिंसिपल ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी है। डॉक्टर्स ने तवज्जो दी, ना अमले को रहम आया, मां और बच्चे की जान चली गई। नादिया बिलाल 24 अगस्त को चेकअप के लिए जनरल अस्पताल के आउटडोर पहुंची। सीनियर्स डॉक्टर्स ने फौरी लेबर रूम में रेफर किया, लेकिन जूनियर डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया। अस्पताल में इलाज मुआवजे की सहूलत न मिलने पर नादिया बिलाल की हालत बिगड़ी तो घर वाले उसे दोबारा जनरल अस्पताल की इमरजेंसी में ले आए। इमरजेंसी में डॉक्टर्स ने मामूल का चेकअप किया और इलाज करने के बजाय एक बार फिर घर जाने का मशवरा दिया। लवाहिकीन ने बारहा दरखास्त की, लेकिन डॉक्टर्स ने एक ना मानी और नादिया बिलाल को जबरदस्ती वापस रवाना किया। घर के रास्ते में ही नादिया की तबीयत बिगड़ गई और फिर मां और उसके पेट में मौजूद बच्चे की जान गई। वाक़े की तहकीकात के लिए सीनियर प्रोफेसर ताहिर सिद्दीक की सरबराही में 4 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो 3 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। गुज़िश्ता रात बारिश के बायस हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। महकमा मौसमियात की आज और कल मजीद बारिशों की पेशगोई है। हवा की रफ्तार 14 किलोमीटर घंटा रिकॉर्ड की गई है। तफसीलात सामिया सही से जानेंगे। मौसम का हाल बताइएगा सामिया। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर में मौसम के हवाले से तो यही देखा जा रहा है कि मौसम के जो मिजाज है वो बदलते हुए ही दिखाई दे रहे हैं। शहर लाहौर का जो मौसम है वो सुबह सवेरे से ही खुशगवार है, मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। महकमा मौसमियात के दादोशुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और यही देखा जा रहा है कि मौसम खुशगवार होने के बाइस लाहौरियों के जो चेहरे हैं वो भी खिल उठे हैं। गुज़िश्ता रात बारिश के बाइस हब्स और गर्मी का जो जोर है वो यहाँ पर मुकम्मल तौर पर टूटता हुआ ही दिखाई दे रहा है और मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक यही कहना है कि शहर लाहौर में ना सिर्फ आज बल्कि कल भी जो है वो अच्छी बारिश बरसने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि बारिशों के बाइस जो दर्जा हरारत है उसमें हमें नुमाया कमी ही देखने में नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो यही देखने में नज़र आएगा ना सिर्फ आज कल वीकेंड पर भी मौसम जो है वो खुशगवार रहेगा। लाहौर की मौसम को एंजॉय करें लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर जो है वो भी अमल करें। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए हवा में नमी के तनासुब की तो आज 84% रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो शहर लाहौर आज फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है और शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 141 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि ना सिर्फ आज कल भी जो है वो आसमान पर बादलों का बसेरा ही रहेगा और महकमा मौसमियात की जानिब से 60% जो है वो बारिश बरसने के चांसेस जाहिर कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया सामिया। गवर्नर पंजाब से बिजनेसमैन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के वफ्द की मुलाकात हुई है। वफ्द ने गवर्नर पंजाब को मार्केटों और सनतों को दरपेश मुश्किलात और मसाइल से आगाह किया है और वफ्द ने गवर्नर पंजाब बलीगो रहमान की ताजरों के लिए ओपन डोर पॉलिसी को सराहा है। अब्दुल कादिर, इस मुलाकात का हवाल बताइएगा। आज बिल्कुल गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगो रहमान से पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर चैम्बर के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अहदेदारान की चेयरमैन अलियत शाह मजगर की क़यादत में आज जो है खुसूसी मुलाकात हुई। वक्त में गवर्नर पंजाब को मार्केटों सनती एरियाज के मसाइल और दरपेश मुश्किलात से आगाह किया। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने मुलाकात में बताया कि कारोबारी और सनती तरक्की से मुल्क में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की जो है मुमकिन हो सकती है। मुआशी तरक्की के लिए कारोबार के लिए जो है साजगार माहौल फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और कारोबारी हजरात से मुत्तसिल जितनी भी जो मसाइल और शिकायत है उनको तरजीही बुनियादों पर हल किया जा रहा है। और इस हवाले से जो ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। स्मोक के सीजन से कबल धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्क्वाड तश्कील दिया गया, जबकि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इंस्पेक्टर, ट्रैफिक पुलिस और दीगर पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के लिए बात करते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन। फ़िज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए
ये पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़ा इकदाम उठाया गया है कि स्मोक के सीजन से कबल ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया गया है। और स्मोक से कबल ही गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्क्वाड भी तश्कील दे दिए गए हैं, जिसमें रीजनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रांसपोर्ट इंस्पेक्टर, सिटी ट्रैफिक पुलिस और मोटर व्हीकल एग्जामिनर पर मुश्तमिल टीम ठीक है तश्कील ज़ैन, की गई बहुत है। शुक्रिया अपडेट करने के लिए।